हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th की प्रश्नावली 6.3 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR कितना है 135 है और कोण PQT 110 है तो कोण PRQ ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको एक आकृति दे रखी है, ठीक है। इसमें आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR, ये रहा वो त्रिभुज। इसमें जो दो भुजाएं हैं, एक तो PQ, इस वाली भुजा को थोड़ा सा बढ़ा दिया और उसको S नाम दे दिया, ठीक है। और एक है RQ, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसको T नाम दे दिया। अब यहाँ पर आपको दो कोण दे रखे हैं। कौन कौन से कोण आपको यहाँ पर दे रखे हैं? एक तो आपको SPR दे रखा है और ये वाला कोण, और एक आपको दे रखा है PQT दे रखा है। मतलब दोनों ही त्रिभुज के बाहर के कोण आपको दे रखे हैं। आपसे क्या कह रहा है? आपको कौन सा कोण निकालना है? आपको निकालना है यहाँ पर PRQ, ये वाला कोण आपको निकालना है, ठीक है। तो अब ये वाला कोण हम निकालेंगे कैसे, वो यहाँ पर देखते हैं। देखो, ये वाला कोण आपको निकालना था, तो आप ये वाला कोण निकाल सकते हो जो त्रिभुज के अंदर है। कैसे? इन दोनों कोणों का, इसका और इसका, इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके रैखिक युग्म है, होगा ना 180। उसी तरीके से इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का, क्योंकि ये भी एक ही सरल रेखा पे बन रहे हैं, तो इनका जो योग होगा वो भी 180 होगा, रैखिक युग्म, ठीक है ना। तो पहले हम यही दोनों कोण निकाल लेते हैं। तो कोण QPR और कोण SPR, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 180। तो कोण QPR ऐसे ही रहने दो और SPR आपको 135 दे रखा है, तो यहां से कोण QPR निकल के आ गया, वो आपके पास आ गया 45 डिग्री। मतलब कि ये वाला कोण आपके पास आ गया 45 डिग्री। उसी तरीके से कोण PQR और कोण TQP, ये दोनों मिलके भी 180 होंगे। कारण सेम वही है जो ऊपर था, ठीक है। ये वाला आपको नहीं दे रखा, ये वाला कोण आपको 110 दे रखा है, तो यहां से आपके पास कोण PQR निकल के आ गया कितना? 180 में से 110 को घटा दिया तो 70 आ गया। ये वाला कोण आपके पास आ गया 70 डिग्री। अब एक त्रिभुज के आपको दो कोण पता है, तो तीसरा कोण तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों त्रिभुजों के कोणों का योग कितना होता है? 180, है ना। तो बस अब तो निकल ही जाएगा। तो इसका मतलब कोण QPR, पहले यहां लिख देते हैं त्रिभुज PQR में, प्लस करेंगे कोण PQR प्लस करेंगे कोण PRQ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इसमें से ये वाला कोण मैंने अभी निकाला है, ये वाला कोण अभी निकाला है, और ये वाला कोण तो क्वेश्चन में निकालने को ही बोला था, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 115। तो यहां से कोण PRQ निकल के आ गया कितना? 180 में से 115 को हमने क्या किया? घटा दिया, तो कितना आया? 65। और आपको क्वेश्चन में यही वाला कोण यहाँ पर निकालना था, तो ये आपके पास आ गया 65 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। आकृति 6.40 में कोण x आपको दे रखा है 62 डिग्री है और कोण XYZ दे रखा है 54 डिग्री है। यदि YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और XZY के समद्विभाजक हैं, तो कोण OZY और कोण YOZ ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको एक आकृति दे रखी है, एक त्रिभुज दे रखा है, उस त्रिभुज में तीन कोण है, एक कोण x है, एक कोण y है और एक कोण z है। अब आपको x और y दोनों कोण दे रखे हैं, z कोण आपको नहीं दे रखा, ठीक है। एक और चीज आपको क्या दे रखी है कि ये वाली जो आपके पास यहाँ पर YO है और जो OZ है, ये क्या है आपके पास इस त्रिभुज में जो ये दो कोण बन रहे हैं, इन दोनों कोण के समद्विभाजक है। और समद्विभाजक होता क्या है कि ये इस कोण को बराबर दो भागों में बांट रहा है,
ये वाली जो रेखा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके पास कोण y पूरा 54 डिग्री का था, अब वो दो भागों में बट गया है। देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, हो गए ना दो भाग। तो ये दोनों बराबर के भाग हैं, मतलब पूरा 54 है, तो दो कोण कितने होंगे, इसको आधा कर दो 54 को, ठीक है। तो दोनों 27 डिग्री के हैं, उसको बोलते हैं समद्विभाजक। सिमिलरली y के लिए भी यही है। तो y कोण तो हमको पता ही नहीं है, आधा आधा तो हम तभी करेंगे ना जब y कोण हमको क्वेश्चन में दे रखा होगा। ये वाला कोण हमें दे ही नहीं रखा था। अब हमारे को क्वेश्चन में निकालना क्या है वो देखते हैं। क्या पता y वाला हमारे को निकालना ही हो, ये z वाला, z कोण तो हमें नहीं पता ना, z वाला हमको निकालना ही हो। तो देखो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, ओ जेड वाई, सिर्फ ये वाला कोण निकालना है। और वाई ओ जेड एक ये वाला कोण हमें निकालना है। मतलब जो अंदर त्रिभुज बन रहा है ना, उस त्रिभुज के अंदर के दो कोण हमें निकालने हैं। एक कोण तो हम निकाल ही पाएंगे ना, पूरा 54 है, उसको आधा कर देंगे तो ये वाला तो ऐसे ही निकल जाएगा 27। बाकी के दो कोण हमको निकालने हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए यहाँ पर करते हैं इसको। पहले हम अपनी आकृति यहाँ पर बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज था आपके पास यहाँ पर XYZ, इसके अंदर एक और त्रिभुज बना था आपका, ठीक है। ये वाला कोण आपको दे रखा था 62 डिग्री का, और ये वाला कोण भी आपको पूरा दे रखा है 54 डिग्री का। दो कोण आपको कौन कौन से निकालने थे, एक तो आपको ये वाला कोण निकालना था और एक आपको ये वाला कोण निकालना था। सबसे पहली बात तो हम बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं XYZ में। देखो अभी हमने किया कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। तो इसका मतलब कोण x हो गया, और कौन सा कोण हो गया, XYZ कोण हो गया, और एक आपके पास हो गया XZY। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो कोण x आपको 62 दे रखा है, XYZ देंगे तो 54 दे रखा है। ये वाला कोण आपको नहीं दे रखा z वाला, तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो यहां से आप कोण XZY निकाल पाओगे। तो 180 में से 62 और 54 दोनों ही माइनस कर दो, तो कोण XZY आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितना, 64 डिग्री। चलो, बड़े वाले त्रिभुज के तो तीनों कोण निकल गए। अब छोटे वाले त्रिभुज के दो कोण हमें निकालने थे, ठीक है। और एक और चीज दे रखी थी कि जो OY और जो OZ है वो समद्विभाजक है किसके, इस पूरे कोण y के और पूरे कोण z के, ठीक है। और समद्विभाजक मतलब बराबर भागों में बांट रहा है वो उसको। तो पहले हम वो यहाँ पर लिख लेते हैं कि YO किसका था, कोण XYZ का, और ZO किसका था, कोण XZY का, ठीक है। तो बराबर भागों में बांटे, इसका मतलब अगर हमारे को कोण OYZ, ये अंदर वाला ये वाला कोण निकालना हो, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, आधा कर देते हैं इसको 54 को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 27 डिग्री। उसी तरीके से अब मुझे अगर ये वाला कोण निकालना हो, ये देखो, तो अब तो हमने पूरा जेड निकाल लिया ना, ये वाला पूरा जेड हमारा 64 आया था, तो इसका आधा ही तो होगा, तो निकालो यहाँ पर। तो OZY निकालना हो तो वो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास 32 डिग्री। तो ये वाला एक कोण आपको जो निकालना था क्वेश्चन में वो तो निकल गया 32 डिग्री, ठीक है। अब बचा ये वाला कोण निकालना से। तो देखो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, तो दो कोण तो मुझे पता ही चल गए, ये वाला 27 और ये वाला 32, तो मैं तीसरा निकाल सकती हूँ। तो अब बात करते हैं किसकी, त्रिभुज की, ठीक है। लेकिन कौन से त्रिभुज की, OYZ में। तो इसमें तीन कोण है, एक है आपके पास OYZ, एक है आपके पास OZY, और एक है आपके पास YOZ। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। ये आपको पता है कि 27 डिग्री है, ये आपको पता है 32 डिग्री है, ये वाला तो आपको निकालना ही है। तो यहां से हमने YOZ निकाल लिया। तो 180 में से हमने क्या किया,
27 और 32 दोनों ही माइनस करती है, तो यहाँ से हमारा वाई ओ जेड निकल के आ गया कितना 121। तो क्वेश्चन में हमारे को दो कोण निकालने थे, एक कोण निकालना था ओ जेड वाई जो कि निकला 32 डिग्री, ठीक है, एक निकालना था वाई ओ जेड जो कि निकला 120। ये आपका आंसर कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये था क्वेश्चन 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आकृति 6.41 में यदि ए बी समांतर है डीई के और कोण बी ए सी आपको 35 दे रखा है और कोण सी डी ई आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 53, तो आपको कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। देखो ये आपको आकृति दे रखी है, ये दोनों रेखाएं जो है वो समांतर रेखाएं, ठीक है, ये वाला कोण आपको 35 दे रखा है, ये वाला कोण आपको 53 दे रखा है। आपको निकालना कौन सा कोण है, डी सी ई, ये वाला कोण आपको निकालना है। तो जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर होगा, क्योंकि जब ये समांतर रेखाएं हैं तो AE तो मेरी त्यर्क रेखा होगी, और जब ये त्यर्क रेखा है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो ये वाला कोण तो आपको ऐसे ही मिल गया 35 डिग्री। अब एक त्रिभुज के दो कोण आपको पता है तो तीसरा कोण तो आप निकाल ही सकते हो, है ना। तो आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको करेंगे कैसे यहाँ पर हम। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 3, पहले अपनी आकृति बनाते हैं यहाँ पर। तो ये आपको A दे रखा है और ये 35 दे रखा था, ठीक है, ये आपके पास B था, यहाँ पर D था, ये 53 था, ये आपके पास C था और यहाँ पर आपके पास E था, ठीक है। क्वेश्चन में निकालना कौन सा कोण था आपको, ये वाला कोण आपको निकालना था। देखो आपको दे रखा था कि जो AB है वो DE के समांतर है, ठीक है, तो AE मेरी क्या हो जाएगी, ये आपको दिया है त्यर्क रेखा हो जाएगी। अब जब ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं तो कोण आपके पास BAE जो है वो किसके बराबर होगा, कोण AED के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा क्योंकि ये हमारे पास एकांतर कोण है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास कोण AED निकल के आ गया कितना 35 डिग्री। अब अगर हम अपने त्रिभुज की बात करें किसकी, DCE, त्रिभुज DCE में तो तीन कोण है आपके पास यहाँ पर, कौन कौन से कोण है, एक तो कोण है आपके पास CDE, एक कोण है आपके पास ये वाला कोण हमने CDE 53 वाला लिख दिया, उसके बाद एक कोण है आपके पास CED और एक कोण है आपके पास DCE, इन तीनों का योग कितना होगा 180, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अब CDE आपके पास 53 है, अब CED ये वाला जो कोण है ये अभी आपने निकाला है एकांतर कोण से 35, ठीक है, तो DC है ये, DCE आपका निकल जाएगा 180 में से 53 को और 35 को दोनों को माइनस कर दो, तो कितना आएगा आपके पास 92 डिग्री। तो इसका मतलब आपको जो कोण निकालना था वो निकल गया, ये वाला कोण, और कितना निकला, ये 92 डिग्री निकला। क्लियर है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण PRT कितना है 40 डिग्री और कोण RPT कितना है 95 और कोण TSQ कितना है 75, तो कोण SQT ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको दो रेखाएं दे रखी हैं, एक ही आपके पास PQ है और एक है RS है, ये दोनों आपस में कहाँ पर किस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, T पॉइंट पर, और तीन कोण आपको दे रखे हैं, एक P वाला दे रखा है 95, R वाला दे रखा है 40 और S वाला दे रखा है कितना 75। आपको कौन सा कोण निकालना है, आपको निकालना है SQT, मतलब कि ये वाला कोण आपको निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ये वाला कोण निकालेंगे कैसे, देखो अगर आप ध्यान से देखो अपनी आकृति को तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक आपके पास ये वाला त्रिभुज है PRT और एक त्रिभुज है TSQ। अब आपको इतना तो पता चल गया कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180,
तो इसमें दो कोण आपको दे रखे हैं, तो ये तीसरे वाला आप निकाल सकते हो ना तीसरे वाला, तो ये तीसरा कोण निकल जाएगा। अब जब ये दोनों रेखाएं जो है प्रतिच्छेद कर रही हैं टी पर, तो ये वाले जो दोनों कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तो बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होए फिर तो ये मेरे, कोई नहीं होए, तो ये वाला जितना कोण आएगा उतना ही ये वाला कोण हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की टी एस क्यू की, तो उसमें देखा जाए तो दो कोण हमें पता चल गए, एक तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, एक हमने निकाल लिया, तो फिर हम ये तीसरा कोण निकाल पाएंगे ना, और यही कोण हमको यहाँ पर निकालना है। तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पर करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। ठीक है, ये आपके पास था आर एस और यहाँ पर था आपके पास पी क्यू, जिसमें से ये वाला कोण आपको पहले से क्वेश्चन में दे रखा है 95, ये वाला कोण भी आपको दे रखा है 40, और एक ये वाला कोण आपको दे रखा है 75। जहां ये दोनों प्रतिच्छेद हो रही है वो बिंदु है टी। आपको निकालना कौन सा कोण है, आपको निकालना है ये वाला कोण एस क्यू टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की पी आर टी की, जिसमें दो कोण हमें दे रखे हैं, तो एक कोण हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो कोण पी आर टी प्लस कोण आर पी टी प्लस कोण पी टी आर, ये तीनों मिलके कितने होंगे, 180 होंगे। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये वाला आपको पता है आर वाला 40 है, पी वाला आपको पता है 95 है। अब कोण पी टी आर, टी आपका यहाँ पर निकल जाएगा, तो वो कितना निकलेगा, 180 में से 40 को भी और 95 को भी माइनस कर देते हैं, तो पी टी आर मेरे पास यहाँ पर निकल जाएगा 45 डिग्री। चलो ये वाला आपने खुद से निकाल लिया 45। ठीक है, अब जब ये वाला कोण निकल गया है आपके पास 45 है, तो इसका मतलब कोण पी टी आर जो है वो किसके बराबर होगा आपके पास, यहाँ पर कोण क्यू टी एस के, इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, और रीजन में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण है ये हमारे। ठीक है, तो यहां से मैंने कोण क्यू टी एस निकाल लिया, कितना आ गया 45। अब बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की एस क्यू टी में, इसमें दो कोण मुझे पता चल चुके हैं, ये भी आ गया 45। तो तीनों कोणों का योग होगा ना 180, कौन कौन से, एक तो कोण क्यू टी एस और एक कोण टी एस क्यू और एक कोण एस क्यू टी, इन तीनों का योग होगा 180। ये अभी आपने निकाला 45। ठीक है, ये वाला आपको क्वेश्चन में दे रखा था और ये आपको क्वेश्चन में निकालना ही था। तो यहाँ पर कोण एस क्यू टी कितना आ गया आपके पास, 180 में से आप क्या करो 45 को भी और 75 को भी माइनस कर दो, तो एस क्यू टी आपके पास निकल के आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, और आप अगर अपना क्वेश्चन देखो तो आपको एस क्यू टी ही निकालना था, तो ये कोण फाइनली कितना निकल के आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कंप्लीट हो गया। अब आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आकृति 6.43 में, यहाँ पर भी आपको आकृति दे रखी है, यदि PQ लंब है किस पे, PS पे, और PQ समांतर है SR के, कोण SQR आपको 28 डिग्री दे रखा है और कोण QRT आपको 65 डिग्री दे रखा है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, ठीक है, दो कोण आपको दे रखे हैं, एक ये वाला कोण दे रखा है और एक ये वाला कोण दे रखा है, एक्स और वाई का मान आपको निकालना है। एक और चीज आपको बता रखी है, वो क्या, कि जो पी क्यू है ना और जो एस आर है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो ये पी एस है, ये पी क्यू इस पी एस पे लंब है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, अब हमें एक्स और वाई निकालने हैं, तो देखो आप देख लो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है पी क्यू एस। इस त्रिभुज में तीन कोण मुझे दिख रहे हैं, एक 90 डिग्री वाला और एक एक्स वाला और एक वाई वाला। अगर मुझे एक्स और वाई में से किसी भी एक का मान मिल जाए तो मैं दूसरे का निकाल सकती हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है उससे, पर किसी एक का तो मुझे निकालना ही पड़ेगा पहले,
है ना, तभी तो मैं दूसरे का निकाल पाऊंगी। तो चलिए देखते हैं उसका कैसे करेंगे हम यहाँ। पहले यहाँ पर अपनी आकृति बना लेते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, ये आपको P दे रखा था, ये Q दे रखा था, ये 90 डिग्री दे रखा था, ये आपको X दे रखा था, ये आपको S दे रखा था और ये Y दे रखा था। यहाँ पर आपको 28 डिग्री दे रखा है और ये आपको 65 दे रखा है। इस बिंदु का नाम R है और यहाँ पर T है। निकालने कौन कौन से हैं? X और Y। एक इसका मान निकालना है आपको और एक इसका मान निकालना है। एक बार आकृति देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब हम इसे करेंगे कैसे। सबसे पहले ना हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज QRS। ठीक है, इसमें देखते हैं। देखो इसमें ना एक प्रमेय लग रही है। वो कौन सी प्रमेय लग रही है? अगर आप ध्यान से देखो तो एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला, ये दोनों जो अंदर के कोण हैं, इन दोनों का योग इस बाहर वाले कोण के बराबर होगा। क्योंकि हमारे पास ये प्रमेय है 6.8, जो हमको ये कहती है कि जो बहिष्कोण होता है वो अंदर के जो विपरीत कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो इसके जो विपरीत कोण है वो यही दो कोण है, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो आप यहाँ से ये वाला कोण निकाल सकते हो, ये वाला निकाल सकते हो ना। तो चलो पहले वही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कोण SQR प्लस कोण QSR किसके बराबर होगा? जो आपके पास बहिष्कोण है, कौन सा कोण है यहाँ पर? QRT। तो SQR ये वाला आपको पता है 28 डिग्री है और QSR ये नहीं पता, ये आपको पता है 65 डिग्री है। अब यहाँ से QSR निकल के आ गया, 65 में से 28 को आपने माइनस कर दिया तो 37 आ गया। ठीक है, ये प्रमेय 6.8 है आपकी एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, ये वाला कोण मैंने निकाल लिया 37 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज दे रखी थी, वो क्या कि जो PQ है वो SR के समांतर है। ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। अब जब ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं तो जो SQ है ये मेरी त्यर्क रेखा होगी, होगी नहीं होगी? तो PQ समांतर है SR के और SQ एक त्यर्क रेखा है। अब जब देखो ये त्यर्क रेखा है तो जो ये वाला कोण है जो अभी हमने निकाला 37 डिग्री का और जो ये x है, ये दोनों तो बराबर होंगे, एकांतर कोण है। इसका मतलब कोण QSR जो है वो बराबर किसके होगा? x के। तो यहां से मेरे पास x का मान कितना निकल के आ गया? 37 डिग्री। और ये यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे? क्योंकि ये हमारे एकांतर कोण है। तो चलो आपको x और y का मान निकालना था, x का मान तो निकल गया 37 डिग्री, निकल गया ना। तो पहले आपने ये वाला कोण निकाला, उसके बाद ये समांतर रेखा दे रखी थी तो त्यर्क रेखा से आपने क्या किया, यहाँ पर ये एकांतर कोण बन गए तो x निकल गया। अब तो आप एक त्रिभुज आपके पास है PQS, इसमें दो कोण आपको पता है, तीसरा कोण आप निकाल सकते हो, तो y आपका निकल जाएगा। तो अब बात करते हैं किसकी? त्रिभुज PQS में। तो तीन कोण है मेरे पास, कौन कौन से? एक तो कोण P है, एक कोण PQS है और एक कोण PSQ है। इन तीनों कोणों का योग 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कोण P मुझे 90 डिग्री दे रखा है। PQS यही वाला जो अभी हमने x निकाला है वो 37 है। ठीक है, और PSQ तो हमको निकालना ही है, जिसका मान क्या है यहाँ पर? y है, तो आप इसकी जगह y रख दो यहाँ। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? 180 में से 90 और 37 माइनस कर देते हैं तो y मेरे पास आ जाएगा 53। तो फाइनली मुझे x और y निकालने थे, x आ गया 37 डिग्री और y आ गया मेरा 53 डिग्री। क्वेश्चन में दो ही चीजें निकालनी थी और दोनों चीजें हमारी यहाँ पर निकल गई। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है आकृति 6.44 में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है।
यदि कोण PQR और कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण QRT जो है वो कितना होगा, आधा होगा किसके, कोण QPR। देखो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आपके पास एक त्रिभुज है ये PQR, ठीक है। आपने क्या किया, इसकी जो भुजा थी ना ये QR, इसको आगे तक बढ़ा दिया, S तक ले गए आप, ठीक है। अब जो आपके पास ये वाला कोण था, इसका समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में काटेगा, अभी हमने पीछे भी ये किया था। तो ये इसका समद्विभाजक और इसका PRS का, ये वाले का, इसका जो समद्विभाजक है उसको क्या किया हमने, T बिंदु पर मिला दिया। यहाँ पर कहीं एक T बिंदु थी, वहां पर इन दोनों के समद्विभाजक के, इसका भी और इसका भी, वो T पे मिल गए। अब आपको सिद्ध क्या करना है, जो आपके पास QTR है, QTR मतलब कि ये वाला जो कोण है, ये क्या है, ये आधा है किसके, QPR के, QPR इस वाले कोण के। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए पहले आकृति बना लेते हैं हम यहाँ। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रश्नावली का। तो आपके पास एक त्रिभुज था PQR, जिसमें आपने QR को आगे तक बढ़ाया S बिंदु तक। उसके बाद इसका जो आपका समद्विभाजक था और इसका जो समद्विभाजक था, इसको आपने क्या किया, एक बिंदु पर मिला दिया, T बिंदु, ठीक है। आपको सिद्ध जो करना है वो क्या करना है कि जो ये वाला कोण है ये आधा होगा इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज PQR में। देखो PQR त्रिभुज में तीन कोण होंगे, जब त्रिभुज है तो, और तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो वही लिख लेते हैं, कोण PQR प्लस कोण PRQ प्लस कोण QPR, इन तीनों का योग 180 होगा। इसको समीकरण 1 मान लो। उसी तरह अब आपके पास एक और त्रिभुज बन गया है TQR, तो इसमें भी फिर तीन ही कोण होंगे और तीनों कोणों का योग 180 होगा, ठीक है ना। तो वो लिख लेते हैं, तो कोण TQR, कोण QRT और कोण QTR, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। इसको दूसरी समीकरण मान लो। अब आप क्या करो, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो। तो समीकरण 1 और 2 से जोड़ दो, मतलब कि इन दोनों को बराबर रख दो। देखो दोनों के यहाँ पर 180 180 है, तो मैं दोनों को बराबर रख सकती हूँ, जोड़ना नहीं है, बराबर रखना है। तो कोण PQR प्लस कोण QRT प्लस कोण QTR किसके बराबर हो गया, कोण PQR प्लस कोण PRQ प्लस कोण QPR के, ठीक है यहाँ तक। अब आप यहाँ पर देखो, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो TQR को। अब QRT देखो, QRT ये वाला कोण, ये पूरा, इस कोण के अंदर दो कोण है, एक तो ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है। तो इन दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। एक आपके पास है कोण PRQ और एक आपके पास है यहाँ पर कोण PRT। ये सिर्फ मैंने इसकी जगह लिखा है इन दोनों कोणों को, और ये कोण QTR ऐसी ही है, ठीक है। और यहाँ वाले भी सारे कोण ऐसे ही लिखे हुए, ठीक है ना। अब देखो ये वाले दोनों कोण कट गए, तो आपके पास बचा कोण TQR प्लस कोण PRT प्लस कोण QTR, और किसके बराबर, कोण PQR प्लस कोण QPR के। इसको तीसरी समीकरण मान लो, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि जो QT है ये समद्विभाजक है किसके, कौन से कोण के, आपके PQR के, इस पूरे के। तो दो बराबर भागों में काट रहा होगा ये इसको, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम QT कोण PQR का समद्विभाजक है। तो इसका मतलब कोण TQR अगर मुझे निकालना हो तो वो आधा होगा किसके, कोण PQR के। अगर मुझे ये वाला कोण निकालना हो सिर्फ TQR, तो ये इस पूरे का आधा होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है यहाँ तक। इसको हम एक और चीज भी लिख सकते हैं, वो क्या, टू कोण TQR, इस टू को मैं इधर ले आई, वहां ये किसका था, डिवाइड का, इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया।
ठीक है, इसको अपनी समीकरण 4 मान लो। अब अगर आप देखो यहाँ पर समीकरण 3 आपके पास ये थी, ठीक है, समीकरण 3 और 4 से देखते हैं। चलो, समीकरण 3 वह 4 से, तो समीकरण 3 थी आपके पास कोण टी क्यू आर प्लस कोण पी आर टी, ठीक है, प्लस कोण क्यू टी आर बराबर, देखो यहां से लिख लू मैं, ये नहीं, टी क्यू आर पी आर टी टी क्यू आर बराबर है पी क्यू आर के और क्यू पी आर के, है ना। तो मैं पी क्यू आर की जगह ये लिख रही हूँ, टू कोण टी क्यू आर लिख सकती हूँ, क्योंकि पी क्यू आर का मान मैंने यहाँ से समीकरण 4 से निकाला है, ठीक है। और ये जो प्लस में था आपके पास क्यू पी आर, वो मैंने ऐसे ही लिख रखा है, ये रहा। समझ में आया? हमने क्या किया, 3 और 4 में क्या किया, जो 4 से हमने मान निकाला वो 3 के अंदर रख दिया, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, तो पी आर टी प्लस क्यू टी आर। अब देखो ये वाला जो टी क्यू आर है और जो ये वाला टी क्यू आर है, इसको जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा। अब 2 टी क्यू आर में से हमने क्या किया, यहाँ पर 2 टी क्यू आर में से 1 टी क्यू आर घटा दिया, तो आपके पास एक ही तो बचेगा, 1 टी क्यू आर ही तो बचा, और ये आपके पास क्यू पी आर ऐसी है, ठीक है। इसको आप अपनी समीकरण 5 मान लो। अभी भी आपके पास एक और चीज क्वेश्चन में दे रखी थी कि आर टी जो है वो समद्विभाजक है किसका, इस वाले कोण का, ये भी तो दे रखा था। तो चलिए अब इसको यूज करते हैं यहाँ पर। तो आर टी कोण पी आर एस का समद्विभाजक है, तो यहां से मैंने पी आर टी निकाल लिया, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, आधा हो जाएगा पी आर एस के। देखो आकृति में देखो, पी आर टी सिर्फ ये वाला पी आर टी, सिर्फ ये वाला कोण, ये कितना होगा, ये इस पूरे कोण का आधा होगा, होगा ना आधा, वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है यहाँ तक। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब दोबारा हमें आकृति में ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, इनको हटा देते हैं अब, ये थी हमारी आकृति। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो पी आर एस ये वाला पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण, पूरा ये ठीक है, जो ये त्रिभुज है पी क्यू आर, इसके बाहर का कोण है, बहिष्कोण है ये, है ना, बहिष्कोण। अब जब ये इसके बाहर का कोण है, तो इसके अंदर के जो विपरीत दो कोण होंगे उनके योगों के बराबर होगा ये। इसका मतलब कौन कौन से वो विपरीत दो कोण है, एक तो ये कोण क्यू है पूरा, और एक ये कोण पी है। अभी हमने ऊपर किया था प्रमेय 6.8 कि त्रिभुज के जो अंदर के विपरीत कोण होते हैं उनका योग जो बाहर का बहिष्कोण होता है उसके बराबर होता है ना। तो इसका मतलब जब मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूंगी तो ये आएगा, ये वाला कोण आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो वो चीज अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कोण पी आर एस त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण है, तो पी आर एस किसके बराबर होगा, कोण पी क्यू आर के और क्यू पी आर के। ये कौन सी प्रमेय है हमारे पास, 6.8 है, ठीक है। अब ये पी आर एस ऐसे ही रहने दो आप। अब पी क्यू आर का मान तो अभी आपने निकाला था समीकरण 4 में, 2 टी क्यू आर, और इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसको ले लो समीकरण 6, ठीक है। अब जो आपके पास पी आर टी था वो था आधा आपके पास पी आर एस के, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये पी आर टी ऐसे ही रहने दिया, ये आधा ऐसी है, और पी आर एस इसकी जगह ये पूरा लिख दिया ये, तो 2 टी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू, ठीक है यहाँ तक। तो पी आर टी का मान निकल के कितना आ गया,
TQR, ये जो आधा है इसको अंदर क्या किया मैंने, ब्रैकेट के अंदर गुना कर दिया, तो आधा कोण PRQ। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर आपने PRT का मान निकाल लिया। अब जरा अपनी समीकरण 5 पे आ जाओ आप। यहाँ पर समीकरण 5 में आप देखो तो PRT प्लस TQR था आपके पास। ठीक है, ठीक है, और बराबर में TQR और QPR। अब हम क्या करते हैं, बस अब हमारा आंसर आ गया है, इसको समीकरण 7 मान लो, और समीकरण 5 में से क्या करो आप, समीकरण 7 को घटा दो। अब आपका आंसर आ गया। तो घटाओगे तो देखो कैसे घटाओगे, ये दोनों कोण PRT प्लस कोण QTR, इसमें से घटा दोगे ये वाला आप अपना PRT, बराबर समीकरण 5 में लिखा था TQR प्लस QPR, उसमें से घटाओगे किसको, इन दोनों को, तो TQR प्लस आधा क्या है QPR। ठीक है, तो ये तो कट गया, यहाँ पर बचा आपके पास QTR, यहाँ पर है TQR प्लस QPR माइनस TQR माइनस आधा क्या है कोण PRQ, तो ये दोनों कट गया। अब यहाँ बचा QTR। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास, QPR माइनस आधा QPR। ठीक है, तो ये पूरा एक है, 1 में से किसको घटाना है, आधे को, एक में से आधे को, तो आधा ही तो बचेगा QPR। क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना था कि जो QTR है वो आधा है QPR के, तो QTR जो है वो आधा है किसके, QPR के, ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। हो गया ना सिद्ध। तो समीकरण जरूर इसमें बनी, क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा था ये, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो यहाँ पर हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।